हेलो बच्चों, वेलकम टू यथार्थ एजुकेशन। आई एम रामसेव कुशवाहा। आज हमारे साथ आप लोग पढ़ेंगे सेल वॉल। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल एंड डेफिनेशन ऑफ सेल। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या है? एक कवरिंग लेयर है, और सेल वॉल भी क्या है? एक कवरिंग लेयर है। ठीक है, तो दोनों कवरिंग लेयर है। एक कवरिंग लेयर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं, और दूसरा कवरिंग लेयर सेल वॉल भी होता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी बहुत छोटा टॉपिक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं आज। तो देखिए, सेल वॉल का मतलब क्या होता है? कोशिका भित्ति। सेल का मतलब कोशिका और वॉल का मतलब भित्ति। यानी भित्ति मीन्स दीवार। जैसे जो है दीवार प्रोटेक्शन का काम करती है। किसी भी बिल्डिंग की सबसे बाहरी जो दीवार होती है वो प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे उस घर में रहने वाले कोई व्यक्ति हो या सामान हो, उनका काम प्रोटेक्शन का होता है। यानी कि किसी व्यक्ति को जल्दी अंदर नहीं जाने देता है और बाहर नहीं जाने देता है, तो इस तरह से वो प्रोटेक्शन का काम करता है। उसी तरह जो है सेल जो है, सेल का मेन, सेल के बाहरी जो कवरिंग लेयर्स होती हैं उनका भी प्रोटेक्शन का काम होता है। अब बात आती है कि जो सेल वॉल है, यानी जो भित्ति है, कोशिका भित्ति है, वो कहाँ पाई जाती है? तो मेनली जो है 9th लेवल पे दो तरह के सेल्स पढ़ने हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स। तो ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है या एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। तो इसमें जब हम अगर देखें, दोनों में कंपेरिजन करें, तो जो प्लांट सेल है उसके सबसे बाहरी जो लेयर है उसको हम बोलते हैं क्या? सेल वॉल। और जो प्लांट सेल के अंदर ही जो सेकेंड लेयर है उसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह जो सेकेंडरी लेयर है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं सेल वॉल। बट अगर हम एनिमल सेल में देखें तो सबसे बाहरी जो लेयर है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंट मेन क्या है कि जो प्लांट सेल है उसके बाहरी लेयर को हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, लेकिन एनिमल सेल के जो आउटर कवरिंग लेयर, बाहरी लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो समझ में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ऑकरेंस में, आइए हम लोग पढ़ते हैं के बारे में, ऑकरेंस, स्ट्रक्चर और फंक्शन। यानी सेल वॉल के स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, ऑकरेंस क्या है। ऑकरेंस मीन्स होता है प्रतीश की कहाँ, ये कहाँ मिलता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सेल वॉल इज फाउंड only in plant cell। ठीक है, तो ये चीज़ें मालूम हो गई कि यह सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाता है। इसके अलावा यह बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया, फंगाई, ईस्ट सेल के अंदर जो है यह पाया जाता है। यह प्लांट सेल, बैक्टीरिया, फंगाई, ईस्ट सेल, यानी इन सब सेल के अंदर जो है सेल वॉल पाया जाता है। यह हमें मालूम हो गया कि ये कहाँ पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम पढ़ें तो यह जैसे दीवाल का काम, यानी दीवाल होता है, दीवाल का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करना। तो प्रोटेक्शन कब करेगा? कि जब यह मजबूत होगी। तो इसीलिए जो है सेल वॉल जो होता है वो पहले नंबर पे क्या, ये थिक होता है। इसका नेचर क्या होता है? थिक, यानी मोटा होता है। जो सेल वॉल होता है वो थिक होता है। दूसरा, यह जो है यह रिगिड होता है। रिगिड का मतलब हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस यानी जो है हार्ड होता है, रिगिड हार्ड होता है, कठोर होता है, और यह थिक होता है। मोटा होगा तो ऑब्वियसली ये जो है हार्ड होगा, थिक होगा। दूसरी बात, इसका अगर इसके अन्य नेचर के बारे में बात करें तो यह जो है परमिएबल होता है, परमिएबल। ठीक है, रिगिड होता है, परमिएबल मेम्ब्रेन है एक मेम्ब्रेन,
थिक, रिगिड, परमिएबल। और यह जो है इसके कंपोजिशन की बात करें, परमिएबल का मतलब पहले हम समझ लेते हैं कि परमिएबल मतलब वो होता है कि यह वस्तुओं को आसानी से अपने अंदर इंसर्ट कर लेता है, यानी इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे माइन्यूट पोर होते हैं जिसके अंदर से यह जो है वस्तुएं आसानी से अंदर इंसर्ट कर जाती है। कहाँ तक? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये वहाँ यहाँ तक तो बिना सेलेक्ट किए हुए जो है जो भी थिंग्स हो या सॉल्युबल हो या सॉलिड हो, तो जो भी थिंग्स हैं वो सेल वॉल के अंदर से इंसर्ट कर गया और कहाँ तक गया? यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक गया। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम ही है कि यह सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। जो सेलेक्ट करने का काम यहाँ पे होती है, इन सारी वस्तुओं को जो इंसर्ट हुआ, इन सारी वस्तुओं को वह सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट का मतलब यानी सेल के अंदर इसका रिक्वायरमेंट है तो उसको पास करने देगा, अदरवाइज वहीं से इसको रिजेक्ट कर देगा। तो ये हो गया। लेकिन यह सेल वॉल जो है परमिएबल होता है, सेलेक्टिव नहीं होता है, ठीक। यह इसका नेचर क्या है? थिक होता है, रिगिड होता है, परमिएबल। अब पोरस भी होता है, क्योंकि यह वस्तुओं को आसानी से अंदर से जाने देता है, तो इसलिए यह पोरस होता है। अब हम इसके बारे में तो जान गए कि इसका जो है किस तरह का नेचर है, लेकिन इसके कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करें। केमिकल कंपोजिशन के बारे में अगर बात करें तो यह जो है किससे बना होता है, यानी केमिकली रूप से यह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन का बना होता है, पेक्टिन से बना होता है। ये सेलुलोज क्या है? तो जो सेलुलोज होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड्स होता है, और यह जो है सेल को बनाने में हेल्प करता है। हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, ये जो है प्लांट सेल वॉल को बनाने में हेल्प करता है। इस तरह से अगर देखी जाए तो ये तो हो गया प्लांट सेल में जो है, प्लांट सेल जो बने होते हैं वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन से बने होते हैं। लेकिन कुछ जैसे ईस्ट हो गया, ईस्ट, फंगाई के जो सेल वॉल होते हैं, जो सेल वॉल होंगे वो किससे बने होते हैं? क्वेश्चन में यहाँ बनता है। तो यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि फंगाई या ईस्ट के जो सेल वॉल होते हैं वह काइटिन से बना होता है। किससे बना होता है? काइटिन से ही बना होता है। तो इस तरह से हम लोग जान गए कि जो है प्लांट सेल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन से बना होता है, लेकिन फंगाई या ईस्ट के जो सेल वॉल होते हैं वह काइटिन से बना होता है। अब हम लोग जानते हैं कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो मेन फंक्शन तो आप जानिएगा, जैसे दीवार यानी बिल्डिंग का दीवार क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की सुरक्षा करते हैं, यानी घर में जो भी ऑब्जेक्ट है या कोई मानव हो या ऑब्जेक्ट हो तो उसकी सुरक्षा का काम करता है। उसी तरह सेल के अंदर बहुत सारे सॉफ्ट ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे सेल ऑर्गेनेल्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। तो इनको प्रोटेक्शन का काम क्या करता है? सेल वॉल करता है। तो हम मेन फंक्शन लिख सकते हैं कि सेल वॉल इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड strength to the cell, ठीक है। सेल वॉल इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ टू द सेल, यानी यह जो है प्रोटेक्शन, सुरक्षा का काम करता है और मजबूती प्रदान करता है, स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि यह थिक होता है और रिजिड होता है। इसके वजह से यह सेल को मजबूती प्रदान करता है। यानी जो भी लाइट पड़ती है प्लांट के ऊपर या एयर का जो दबाव पड़ता है उसको सहने में इसको हेल्प मिलता है। किसके वजह से? सेल वॉल के वजह से। तो इस तरह से हम लोग समझ गए। एक बार समराइज कर लेते हैं कि सेल वॉल मुख्यतः जो है प्लांट सेल में पाया जाता है। यह जो है
केमिकली रूप से देखी जाए तो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन से बना होता है, बट ईस्ट और बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल पाया जाता है वो काइटिन से बनी होती है। और इसका मेन फंक्शंस क्या होता है? प्रोटेक्शन देना और स्ट्रेंथ प्रदान करना। तो इस तरह से ये हम लोग समझ गए सेल वॉल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है न्यूक्लियस के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अन्य चीज़ों के बारे में अध्ययन कर लिए थे, तो अब हम आगे न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।